दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश कुमार मिश्रा समस्तीपुर बिहार से हूं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि सेफ शॉप में अगर आप डायमंड बनना है तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप तैयार हैं विरोध का सामना करने के लिए? जिन जिन लोगों ने विरोध का सामना किया है, विरोध का डट के मुकाबला किया है दोस्तों, इतिहास आज उन्हीं के नाम का बना है। आज उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने विरोध को नहीं झेल पाए, विरोध से डर गए, भाई मर गए। आज वो कहीं नहीं है, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दोस्तों मेरे साथ हजारों लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, लेकिन उन्होंने विरोध का डट के मुकाबला नहीं किया। वो विरोध से डर गए और बिजनेस से आउट हो गए, मर गए आज। लेकिन मैंने देखा ना कि हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ कदम में कदम मिला के मेरे साथ चले और विरोध का सामना किए, विरोध का जवाब लोगों को दिए। और जवाब देने के वजह से दोस्तों आज उनके जीवन में आज दोस्तों बाहर आ गया, आज उनका जिंदगी बदल गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विरोध से लड़ेंगे? विरोध का डट के मुकाबला करेंगे? आप करेंगे? अगर करेंगे तो आपका स्वागत है सेफ शॉप बिजनेस में। आपका सेफ शॉप बिजनेस में स्वागत है। अगर आप डट के मुकाबला नहीं किए तो दोस्तों आज मैं बोलता हूं आपको, जैसे बहुत सारे लोग वापस चले गए, आप भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप डट के मुकाबला करना शुरू कर देंगे, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। दोस्तों आपका जुनून, आपका जोश, आपका जज्बा उनको मजबूर कर देगा बिजनेस में आने के लिए। जिस दिन आप विरोध का सामना करना शुरू कर देंगे, लोगों ने मुझे भी मना किया था, लोगों ने मुझे भी बोला था कि नरेश कुमार मिश्रा जी ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ज्यादा उड़िए मत। लोगों ने मुझे भी बोला था ज्यादा उड़िए मत, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने अपने देखा है अपने महागुरु को सफल होते हुए, मैंने देखा है अपने गुरुओं को सफल होते हुए। जब वो सफल हो सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जिसका लोगों ने विरोध नहीं किया हो। लोग विरोध करेंगे। जब आप प्लान लेकर जाएंगे ना, तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको हाथ जोड़ लेंगे, लोग कहेंगे आपको घर में रहेंगे, कहेंगे घर में नहीं है, लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, लोग आपको बोल देंगे बच्चों से कि बोल दो पापा जी घर में नहीं है। इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, इस तरह का आपको विरोध झेलना पड़ेगा, जो विरोध हम लोग कभी बाहर के दुनिया में दोस्तों नहीं झेल पाते हैं। ऐसे विरोध का सामना करने की हमारी आदत नहीं होती है, लेकिन हाँ इस तरह का विरोध आपको मिलेगा। अगर इस तरह के विरोध का अगर आप सामना कर लिए तो दोस्तों आपको डायमंड बनने से सेफ शॉप कंपनी में कोई रोक नहीं पाएगा आपको। लेकिन बहुत सारे लोग विरोध को नहीं झेल पाते हैं और टूट जाते हैं, टूट जाते हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोग विरोध को झेल के इतिहास लिख देते हैं। दुनिया में दोस्तों जितना भी बड़ा काम हुआ है, हर बड़ा काम का लोगों ने विरोध किया है। धरती पर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो जिसका लोगों ने विरोध नहीं किया हो। हर बड़ा काम का विरोध हुआ है। लोगों ने बोला था कि 2 इंच की पटरी पर ट्रेन नहीं चलेगी, 2 इंच की पटरी पर ट्रेन नहीं चलेगी, लोगों ने बोला था। क्यों? क्योंकि अगर 2 इंच की पटरी पर ट्रेन चलेगी, हजारों लोग रोज मरेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए, बताइए हमको अभी आप कि 2 इंच की पटरी पर जितना ट्रेन सुरक्षित चलती है, क्या 4 लेन 6 लेन रोड में कार और बस चलती है क्या? आज ज्यादा लोग कहां मरते हैं, रोड में या ट्रेन में? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। ज्यादा लोग कहां मरते हैं, रोड में कि ट्रेन में? दोस्तों जवाब आपका यही होगा कि रोड में। रोड में जहां 6 लेन 4 लेन 8 लेन रोड है, वहां लोग हजारों लोग रोज मरते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेन में नहीं। ये तो कभी मानवीय भूल होती है तब ऐसा हो सकता है।
लेकिन लोगों ने क्या बोला था कि 2 इंच की पटरी पर ट्रेन नहीं चलेगी। अगर लोगों की बात को मान के दोस्तों रोक दिया गया होता तो क्या आज हमारे पास इतने सुरक्षित सवारी ट्रेन होती? नहीं। दोस्तों उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था कि 2 इंच की पटरी पर ट्रेन भी चल सकती है, नहीं भरोसा था। उस समय के जनमानस को नहीं विश्वास था कि 2 इंच की पटरी पर ट्रेन चल सकती है, नहीं विश्वास था। विश्वास नहीं था दोस्तों। आप भी जिस बिजनेस को लेके जा रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं, उनको नहीं विश्वास है कि यहां से लाखों करोड़ों आएगा। उनको नहीं भरोसा है, उनको नहीं विश्वास है। वो आपको मना करेंगे, लेकिन आपको उस विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर विरोध का सामना कर लिए ना तो दोस्तों आपके नाम का इतिहास लिखाएगा, इतिहास। मुझे पूरा विश्वास है। लोगों ने बोला था राइट ब्रदर्स को, जब वो बोला कि लोहा उड़ेगा तो लोगों ने बोला कि पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। लोगों ने राइट बंधु का भी विरोध किया था। जब वो बोला था कि लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, तो लोगों ने कहा पागल हो गया, पागल, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पगला कहता है लोहा उड़ेगा। दोस्तों उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था कि लोहा उड़ेगा। उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था कि लोहा उड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को भरोसा था, उसके गुरु को भरोसा था। लोगों ने उसे हाथ पैर बांध के पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने पिटाई किया कि पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पूरे गांव के बच्चा को पागल कर देगा, एक पूरे गांव के बच्चा को पगला देगा। इसलिए दोस्तों लोगों ने उसे हाथ पैर बांध के पिटाई किया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, रुका नहीं। हम अब रुक जाते हैं, थोड़ा सा विरोध को नहीं झेल पाते हम लोग रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति रुका नहीं। दोस्तों लगातार अपने गुरु के साथ मिलके 14 साल अखंड मेहनत किया दोस्तों, और लोहा को उड़ा के दिखा दिया। लोहा को उड़ा के दिखा दिया। जब वो लोहा को उड़ा के दिखा सकता है तो क्या आप डायमंड नहीं बन सकते हैं? क्या आप जिंदगी नहीं बदल सकते हैं? आपको भी लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। जैसे राइट बंधु लोगों का विरोध झेलते हुए लोहा को उड़ा दिया, उसी तरह से आपको भी लोगों का विरोध झेलते हुए अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ हूं। आप 2 कदम चले, मैं 4 कदम चलने के तैयार हूं, लेकिन ऐसा होगा प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस है। विरोध प्रोसेस है, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम लोग के लिए अनजान होता है, जिसको हम नहीं झेल पाते हैं। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन बोला था कि ऐसा प्रकाश का आविष्कार करूंगा कि दुनिया में 24 घंटा काम होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा। उसने बोला था कि मैं रात को दिन बना दूंगा, तो लोगों ने कहा पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, पगला क्या बोलता है, रात को दिन बना देंगे। रात दिन कैसे होगा? रात तो रात ही होगा ना, रात तो रात होगा ना, रात दिन कैसे बन जाएगा? लेकिन वो व्यक्ति को दोस्तों विश्वास था अपने आप पर, अपने गुरु पर भरोसा था, और बोला कि मैं रात को दिन बना दूंगा और दुनिया में 24 घंटा काम होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट। लेकिन दोस्तों उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था, उस समय के लोगों को नहीं विश्वास था, क्योंकि उस समय के लोग शाम में सो जाते थे खा के, क्योंकि उस समय के लोगों की जिंदगी डिबिया में था। डिबिया में 7 बजे के बाद लोग खा के सो जाते थे। उस समय के लोगों को भरोसा नहीं था कि प्रकाश का आविष्कार भी हो सकता है, एक दिन प्रकाश का आविष्कार भी होगा दुनिया में। उस समय के लोगों को दोस्तों पता नहीं था, इसलिए लोग उसका विरोध किए, लेकिन वो व्यक्ति विरोध से रुका नहीं। हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग छूट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने गुरु के साथ मिलके दोस्तों लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 9999 बार दोस्तों अखंड कोशिश किया, अखंड कोशिश, और 10,000 बार में बॉल का आविष्कार करके दुनिया को दिखा दिया। सोचिए, वो भी मां का बेटा था,
वो भी किसी मां का बेटा था। और रुका क्या, लोगों ने उसको बोला कि जिसको स्कूल से निकाल दिया गया होगा मंद बुद्धि कारण, जिस बच्चा को स्कूल से मंद बुद्धि कारण निकाल दिया, ये पगला कहता है कि प्रकाश का आविष्कार करेंगे। दुनिया में 24 घंटा काम होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा। लोगों ने ऐसा बोला था, जिससे स्कूल से निकाल दिया गया था। दोस्तों सही बात है, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। बचपन में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उसको लेटर में लिख कर दिया गया था उसके मां को कि अपने मां को दे देना। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा इतना कमजोर है, इतना मंद बुद्धि का है पढ़ने में कि मैं आपके बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल में रहने से हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूं, आप स्वयं पढ़ाइए। दोस्तों वो लड़का वो लेटर अपने मां को आके दिया, थॉमस अल्वा एडिसन। उसकी मां जब लेटर पढ़ी तो मां लेटर पढ़ के रोने लगी, रोने लगी। दोस्तों किसी भी मां को उसके बच्चे के बारे में इस तरह की बातें लिख कर दिया जाए तो क्या लगता है वो मां बर्दाश्त कर पाएगी? वो मां रोने लगी। वो पूछा क्यों रो रही है? तो बोला बेटा हैप्पी न्यूज है, खुशी का समाचार। बोले कि खुशी का समाचार में रो रही हो, पढ़ के बताओ हमको। दोस्तों बच्चा तो जिद्दी होता है। वो बच्चा पढ़ के कहा कि पढ़ के बताओ मम्मी। वो पढ़ के सुनाई। दोस्तों आज उस मां को मैं सैल्यूट करता हूं। वो निगेटिव बात को वो मां पॉजिटिव में बदल दी। जो निगेटिव लिखा हुआ था लेटर में, दोस्तों नकारात्मक शब्द लिखा हुआ था, उसको पॉजिटिव में बदल दी और बोली कि बेटा तुम्हारे टीचर लिखे हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में इतना जीनियस है, आपका बच्चा पढ़ने में इतना तेज है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, आप इसको स्वयं पढ़ाइए। मैं आपसे पूछता हूं लेटर में वही लिखा हुआ था क्या? नो, लेटर में वो नहीं लिखा हुआ था। लेटर में निगेटिव लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, कमजोर है, मंदबुद्धि का है। लेकिन मां की एक पॉजिटिव सोच दोस्तों उस बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। वो बच्चा इतिहास लिख दिया। आज दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन को बच्चा बच्चा जानता है। आज पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे आपके तरह विरोध से डर जाता, विरोध से नहीं लड़ता, तो दुनिया में कोई इसका नाम लेने वाला होता नहीं। तो लोगों ने उसका भी विरोध किया, लोगों ने उसका भी विरोध किया, लेकिन दोस्तों रुका नहीं हो। लगातार 9,999 बार कोशिश करता रहा। ये कभी नहीं बोला कि मैं फेल कर गया हूं। हर बार कुछ न कुछ सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया और 10,000 बार में बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों हम लोग 2-4-5 बार जाते हैं ना किसी के यहां, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2-4-5 बार जाने के बाद वो मना करता है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन व्यक्ति कभी ऐसा सोचा नहीं और जाता रहा। तो क्या आप तैयार हैं विरोध को झेलने के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप तैयार हैं अपने खानदान का इतिहास लिखने के लिए? अगर तैयार हैं तो दोस्तों आप यहां डायमंड बन सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आप इतिहास लिख सकते हैं। आप तैयार हैं तो अपने मां बाप का अभिमान बन सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह। आपको भी दुनिया में लोग जानेगा जैसे आज लोग उसको जानता है। लेकिन आपको इसके लिए लगातार चलना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा और लगातार चलते रहेंगे, विरोध झेलेंगे तो दोस्तों एक दिन आपका नाम दुनिया में शिखर पर रहेगा और लोग आपको थॉमस अल्वा एडिसन की तरह लोग आपको सुनेंगे, आपको जानेंगे। लेकिन क्या आप चलेंगे? पक्का विश्वास करूं मैं, तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप इस बात को मान लीजिए कि जब ऐसे ऐसे लोगों का विरोध हुआ है ना, तो लोग आपका भी विरोध करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है और जरूर हमको विश्वास है इस बात को, मेरी वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर अपनी ताकत को और लगाएंगे और विरोध से लड़के अपने खानदान का इतिहास जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं, फिर मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा आगे। दोस्तों फिर से नमस्कार, थैंक यू।